जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की समृद्धि को लेकर गंभीर है और इसी दिशा में काजरी लगातार काम कर रहा है। काजरी द्वारा विकसित भगवा वैरायटी और सुपर भगवा अनार ने पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। संस्थान किसानों को इन उच्च गुणवत्ता वाली अनार किस्मों के बारे में जानकारी दे रहा है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण और कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस वक्त हम जोधपुर की काजरी में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़े बड़े अनार लगे हुए हैं। ये अनार भगवा अनार कहलाते हैं और ये अनार की खेती इन दिनों राजस्थान के अधिकांश जिलों में हो रही है। यही कारण है कि जोधपुर की काजरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पौधे के तकरीबन 100 से 150 अनार लगते हैं और इससे किसानों की आमदनी खासी बड़ी है। खासी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी। यहाँ के जो वैज्ञानिक है इस पूरे किसानों को अलग अलग तरीके से जो है उन्हें बताते हैं कैसे इस अनार की खेती की जा सकती है, कैसे अनार का पौधा आप उगा सकते हैं और उसके बाद उसकी जो है खरपतवार ले सकते हैं। उन सभी चीजों पर हम बात करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये अनार पहले तो कौन सी किस्म है, दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों को इससे कितना फायदा हुआ है। नमस्कार सर, ये जनरली यहाँ पश्चिमी राजस्थान में भगवा वैरायटी चलन में है और उसमें अपग्रेडेशन करके सुपर भगवा भी आई है और उसका टिश्यू कल्चर मटेरियल किसान लोग काम में लेते हैं प्लांटिंग मटेरियल के तौर पे। और आमदनी की बात करें तो सर, आमदनी स्पेशली जो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर जहाँ रहता है, जैसे लवणीय वाटर है, वहाँ पे जो कोई भी फसल नहीं हो सकती, ऐसी जगह में अनार एक ऐसी फसल है जो लवण के लिए रेजिस्ट है और अच्छी पैदावार दे देती है। तो दुगनी नहीं सर, 10 गुनी भी आय बढ़ जाती है अगर इस ऐसे एरिया में करते हैं किसान। लेकिन वर्तमान में थोड़ा वातावरण परिस्थितियों में परिवर्तन आया है तो बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हुआ है सर। रेनफॉल जैसे यहाँ पे बढ़ा है तो फंगल बैक्टीरियल डिजीज का प्रकोप बढ़ा है। तो किसान को शुरुआत से ही कल्चरल प्रैक्टिसेस के तौर पे सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से लेके और बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रूनिंग वगैरह जो इसमें मेन कंपोनेंट होता है इनिशियल स्टेज पे, कि एक पौधे की प्रूनिंग इस तरीके से की जाए कि उसमें अच्छे से अच्छे फ्लावर सेट हो। तो इन सब चीज़ का अब किसान को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, औसतन बात करें तो एक पौधे में कितने अनार लग जाते हैं अगर सर औसतन आप देखिए औसतन, अब इसी पौधे को मैंने डेमो के तौर पे रखा है, इसको हार्वेस्ट भी नहीं किया है जबकि राइपन हो चुके हैं काफी फ्रूट्स। एक पौधे में इसमें 200 हाँ 200 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन 200 तो है ही है। आप इधर देखिए, दिखा रहे हैं, एक बार आप देखिए कि कितने जो है अनार यहाँ पे पूरा पौधा जो है अनार से लथपथ है। यही कारण है कि एक पौधे से तकरीबन 200 से अधिक क्या लेकिन सर इसमें 200 पे ठीक है, आप जा रहे हो, पौधा तो लगभग बता रहे हैं दे रहा है 200। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छा है ना, जो अच्छी क्वालिटी 300 ग्राम की अपन साइज की बात करें, वेट की बात करें, जैसे ये कुछ क्वालिटी मैंने रख रखी है सैंपल के तौर पे, तो अगर इस क्वालिटी का आपको अनार प्रोड्यूस करना है तो पर प्लांट आपको 80 to 100 ही फ्रूट्स रखने हैं ताकि न्यूट्रिशन का प्रॉपर फ्लो हो सके और एक समानता से पूरा पोषण उनको मिल सके और वो प्रॉपर साइज ले सके। अब इन फ्रूट्स में नंबर्स है लेकिन साइज उस लेवल की नहीं है तो प्राइस आपको मिलेगा नहीं। अब ये वाली अगर क्वालिटी हुई तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा। इवन दो अगर पेस्टिसाइड रेसिड्यू कम रखा है फार्मर ने ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज करके, तो आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो निश्चित रूप से। ये है सर। अच्छा, किसान की बात करें, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा लोग अनार की खेती करना शुरू कर चुके हैं। पहले इतना पश्चिमी राजस्थान में भी नहीं था, पानी कम था। अब तो अनार की भी होती है और भी कई चीजों की होती है, लेकिन खास तौर पर आज हम अनार पे बात करें तो उसी पे करेंगे। अगर किसान इसको उगाना चाहे तो क्या क्या उन चीजों को ध्यान रखना है? सर, किसान को सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेस, भाई वो कितना अफोर्ड कर सके किस चीज के लिए। जनरली हो क्या रहा है, रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रख के और किसान जो जहाँ उसको 2000 पौधे लगाने चाहिए रिसोर्सेज को बेस पे, वहाँ 5000 ले रहा है, फिर उसको मैनेज नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग हम प्लांटिंग मटेरियल से, अगर गुड क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, टिश्यू कल्चर बेस्ड होना चाहिए, वहाँ से लेके बाकी स्पेसिंग, प्लांटिंग
ठीक है, प्लांटिंग प्लांट टू प्लांट रो स्पेस वो सबका ध्यान रखें। फिर बाद में न्यूट्रिशन की अगर पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, जैसे 3 साल से ये क्रॉप पैदा देना चालू हो जाता है, तीसरे साल ही जो जितना खर्चा लगाया है आपने, तीसरे साल रिकवर हो जाता है सर, अगर उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है तो। और बाद में फिर वो बढ़ता जाता है। जैसे 7-8 साल का अगर पौधा है तो एक ही पौधे पे आप सोच लिए 80 टू 100 अगर ग्राम का है और 100 रुपीज अगर पर केजी रहा है तो एक ही पौधे से काफी आमदनी हो सकती है। यानी निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी 2 गुनी 4 गुनी हुई है, 2 गुनी बढ़ी है, तो अब इससे निश्चित रूप से लग रहा है कि किसानों की आमदनी तो बढ़ ही रही है। अनार से तो बढ़ रही है सर। अब वही है कि उनको ट्रेंड ख्याल होना रखना पड़ेगा। पड़ेगा। फेस कृषि एक ऐसा क्षेत्र है सर, हमेशा चैलेंजेस आते रहेंगे। तो वातावरण परिस्थिति जैसे जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है उस तरीके से किसान को भी वेदर को फोरकास्टिंग और उन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही किसान यहाँ आते हैं सीखने के लिए कुछ सर करने। किसान आते हैं डेमो के तौर पे। हमने पर्टिकुलर जनरली कैनोपी की वजह से बाकी फ्रूट्स नहीं दिखते, लेकिन ये इनको एक्सपोज किया गया है कि ताकि दिखे कि एक प्लांट पे इतने फ्रूट्स है और ये क्वालिटी के हैं। तो आते हैं सर किसान, डेमो देख के जाते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है कि जब यहाँ हो रहा है तो हमारे बीमारी क्यों, बिल्कुल है ना। तो हम बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज का ध्यान रखा है जिससे कि बीमारी का प्रकोप कम से कम हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों की आमदनी की सरकार लगातार बात कर रही है, और यही कारण है कि किसान अनार, अमरूद, इसके अलावा खजूर, सारी चीजें अब पश्चिमी राजस्थान में भी उपलब्ध हो रही है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि एक पौधे पे लथपथ है अनार से, तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और किसान जो है इसे उगाना शुरू करने के साथ साथ और भी नए प्लांटेशन की तैयारी भी कर रहा है। सूजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी।